हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे हेल्थ प्रमोशन का पहला चैप्टर जो कि है आपका न्यूट्रिशन यानी पोषण। तो न्यूट्रिशन का डेफिनेशन क्या होगा हम वो जानेंगे। न्यूट्रिशन द सम टोटल ऑफ द प्रोसेस ऑफ इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ द न्यूट्रिटिव सब्सटेंस इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। यानी पोषण, कुल मिला के कह सकते हैं कि पोषण के अंतर्गत हम भोजन को निगलते हैं, उसका पचना, उसका विटामिन्स मिनरल्स का एब्जॉर्ब करके पूरे शरीर को पहुंचाना, ये टोटल कंप्लीट प्रोसेस आपका न्यूट्रिशन कहलाएगा। पोषण न्यूट्रिशन वह विज्ञान है जिसमें आहार व इसकी कमी से होने वाली बीमारियों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम न्यूट्रिशन कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन इन हेल्थ एंड इलनेस। यानी न्यूट्रिशन का महत्व स्वास्थ्य और बीमारी में क्या है। पहला है आपका फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी शारीरिक वृद्धि और विकास, इम्यूनिटी रोग प्रतिरोधक क्षमता, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ माता और बच्चे का स्वास्थ्य, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज और संक्रामक बीमारी, स्पेसिफिक न्यूट्रिशनल डिजीज यानी वैसा रोग जो न्यूट्रिशन की कमी या अधिकता से होने वाली रोग को हम पढ़ेंगे। फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंतर्गत अगर किसी व्यक्ति का न्यूट्रिशन अच्छा होगा तो उसका ग्रोथ, वृद्धि और विकास अच्छा होगा। इम्यूनिटी, हमें न्यूट्रिशन से ही हमारे शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता उसका अच्छा रहता है। मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, अगर किसी व्यक्ति का न्यूट्रिशन सही रहेगा तभी माता और उसके बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, वैसे रोग, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज उस रोग को कहते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है। वैसा रोग के लिए प्रतिरोधक क्षमता न्यूट्रिशन से ही मिलती है। स्पेसिफिक न्यूट्रिशनल डिजीज यानी खास पोषण संबंधित समस्या, यानी अगर हमारे शरीर में पोषक तत्व की कमी रहेगी तो भी हम बीमार पड़ेंगे और अगर अधिकता रहेगा तो भी हम बीमार पड़ेंगे। इसके लिए हमें पोषक तत्व का एक बैलेंस में हमें खाना चाहिए। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के अंतर्गत आता है आपका डायबिटीज़, कोरोनरी हार्ट डिजीज, कैंसर। स्पेसिफिक न्यूट्रिशनल डिजीज़ के अंतर्गत आता है प्रोटीन कैलोरिक मेलन्यूट्रिशन, ग्वाइटर जो कि आयोडीन की कमी से होता है, न्यूट्रिशनल ब्लाइंडनेस जो कि विटामिन ए की कमी से आपको होता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडी ऑफ न्यूट्रिशन, यानी न्यूट्रिशन का पढ़ना हमारे लिए क्यों आवश्यक है। आवश्यक न्यूट्रिएंट, उनके स्रोत, उनकी कमी या अधिकता के प्रभाव की जानकारी प्राप्त करने से उसे व्यक्ति तथा परिवार के पोषण स्तर का मूल्यांकन करना तथा उन्हें उचित परामर्श देने में मदद मिलती है। कहा जाता है कि एक एएनएम को न्यूट्रिशन के इम्पोर्टेंस के बारे में क्यों पढ़ना होता है कि अगर एएनएम को उसे पता रहेगा कि न्यूट्रिशन का स्रोत क्या है, उनकी कमी से क्या हो जाता है, अधिकता से क्या होता है, इस सब की अगर जानकारी होगा तो उसे व्यक्ति और परिवार के पोषण स्तर का मूल्यांकन करने में उसे मदद मिलेगा। व्यक्ति, परिवार तथा समुदाय को संतुलित आहार, विशेष परिस्थिति में आहार, पाक कला, भोजन संग्रह आदि में परामर्श देने में सहायता मिलती है। एएनएम को कैसा भोजन स्तर व्यक्ति का होना चाहिए, कैसा खाना खाना चाहिए, उनका भोजन स्तर के बारे में जान करके उन्हें बताने में मदद मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका व्यक्ति तथा परिवार के पोषण स्तर का मूल्यांकन कर उनके धार्मिक रीति रिवाज, पसंद नापसंद तथा उपलब्धता के आधार पर उनको पोषण उपलब्ध कराने में सहायक होती है। एएनएम का काम यह है कि उनका धार्मिक रीति रिवाज क्या है, उनका पसंद नापसंद के अनुसार उन्हें आसानी से उपलब्ध हो सके, उसके आधार पर उन्हें एक बैलेंस डाइट प्रदान करना। एक गरीब व्यक्ति को अगर कहा जाए कि आप रोज़ मांस मछली ही खाए, वो उसके लिए ज़रूरी नहीं रहेगा, नहीं वो खा पाएगा। इसीलिए जो वो उससे खाना सक्षम होगा वैसा खाना उपलब्ध कराने में मदद मिलती है। नेक्स्ट है आपका इसेंशियल न्यूट्रिएंट, यानी जरूरी पोषक। संतुलित भोजन में सम्मिलित सभी आवश्यक तत्व जो शारीरिक वृद्धि एवं विकास हेतु आवश्यक होते हैं तथा जिसकी आपूर्ति बाह्य खाद्य पदार्थों के उपयोग द्वारा की जाती है, न्यूट्रिशन कहलाते हैं।
ये इसेंशियल न्यूट्रिशन को दो भागों में बांटा गया है। पहला है आपका मैक्रोन्यूट्रिएंट, दूसरा है माइक्रोन्यूट्रिएंट। नाम से स्पष्ट पता चलता है, अगर मैक्रोन्यूट्रिएंट रहेगा तो वो शरीर में ज़्यादा मात्रा में ज़रूरी होगा, और माइक्रो यानी कम, उसका ज़रूरी शरीर में कम रहेगा। मैक्रोन्यूट्रिएंट अधिक मात्रा में ज़रूरत होता है और मैक्रो कम मात्रा में। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं जो मैक्रोन्यूट्रिएंट के अंतर्गत आते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट में विटामिन, खनिज, लवण आते हैं। अब हम पढ़ेंगे आहार के अवयव कौन कौन से हैं। तो आहार के टोटल 6 कंस्टिट्यूएंट होते हैं। पहला है आपका प्रोटीन, फैट, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, वाटर। सबसे पहले हम प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रोटीन का डिस्कवर, यहाँ पर शोल्डर गलत लिखा है, मोल्डर होगा। तो प्रोटीन का डिस्कवर मोल्डर द्वारा किया गया था 1838 ईस्वी में। प्रोटीन का यूज होता है बॉडी बिल्डिंग में। प्रोटीन एमिनो एसिड से बना होता है। शरीर में 24 प्रकार के एमिनो एसिड रहते हैं, लेकिन इसेंशियल बस 20 है। क्वेश्चन एग्ज़ाम में अक्सर आते हैं कि न्यूट्रिशन क्या होता है, या प्रोटीन के बारे में लिखने के लिए। तो हम पहले प्रोटीन के बारे में पढ़ते हैं। न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ चुके हैं, अब प्रोटीन के बारे में पढ़ते हैं। तो प्रोटीन एमिनो एसिड से मिलकर बना रहता है, और एमिनो एसिड जो है आपका वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला इसेंशियल, दूसरा नॉन इसेंशियल। तो इसेंशियल एमिनो एसिड 8 होते हैं। इसको शरीर आसानी से संश्लेषण नहीं करता है इसेंशियल को। नॉन इसेंशियल शरीर के वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। इससे शरीर संश्लेषण आसानी से कर लेता है पर्याप्त मात्रा में। इसेंशियल का कुछ एग्जाम्पल भी आप कह सकते हैं, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, लाइसिन, और नॉन इसेंशियल का प्रोलीन, अर्जेंटीन। इसेंशियल शरीर नहीं बनाता है, नॉन इसेंशियल पर्याप्त मात्रा में बना लेता है। नॉन इसेंशियल वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक होते हैं। नेक्स्ट हम ये जानेंगे कि प्रोटीन का सोर्स क्या क्या होता है। तो प्रोटीन के 3 स्रोत होते हैं। पहला है आपका एनिमल सोर्स, दूसरा है वेजिटेबल सोर्स, तीसरा अन्य स्रोत। एनिमल सोर्स जो है वो आपका कॉस्टली होता है, न्यूट्रिशन की दृष्टि से बेहतर होते हैं। वेजिटेबल सोर्स आपका चीप होते हैं, यानी सस्ते होते हैं, आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, जैसे अनाज, दाल, सब्जी, फल, गिरियाँ, सोयाबीन मुख्य स्रोत हैं। अन्य सोर्स में तेल, वसा, शक्कर, गुड़ आदि आते हैं प्रोटीन के। अब हम टाइप्स ऑफ प्रोटीन पढ़ेंगे। तो प्रोटीन 3 टाइप के होते हैं। पहला है आपका सिंपल प्रोटीन, दूसरा कंजुगेटेड, तीसरा है आपका डिराइव प्रोटीन। तो सिंपल प्रोटीन में केवल अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। कंजुगेटेड प्रोटीन में इसमें अमीनो अम्ल के साथ कुछ अप्रोटीन भाग, जिसे प्रोस्थेटिक समूह कहते हैं, वो कंजुगेटिव में आता है। जैसे आपका हो गया न्यूक्लियो प्रोटीन। डिराइव प्रोटीन में यह प्रोटीन की विकृति या पाचन से प्राप्त होता है, जैसे पेप्टाइड, पेप्टोन, ईटीसी। यानी तो सिंपल प्रोटीन में सिर्फ एमिनो एसिड पाए जाते हैं। कंजुगेटेड प्रोटीन में इसमें अमीनो एसिड के साथ वो प्रोटीन भाग, जिसे प्रोस्थेटिक समूह कहते हैं। डिराइव प्रोटीन में प्रोटीन का पाचन या विकृति से प्राप्त होता है। अब हम जानेंगे कि फंक्शंस ऑफ प्रोटीन क्या है। ये जो आपका प्रोटीन है यह क्षतिग्रस्त ऊतकों की मदद करता है, ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करता है, एंटीबॉडी, एंजाइम, ब्लड प्रोटीन का निर्माण करता है, हार्मोन संश्लेषण के लिए अमीनो एसिड उपलब्ध कराता है प्रोटीन, गर्भावस्था में भ्रूण के विकास के लिए सहायक होता है प्रोटीन, और प्रोटीन जो है वो आपका ऑस्मेटिक प्रेशर बनाए रखता है। प्रोटीन का उपयोग होता है, डेली रिक्वायरमेंट प्रोटीन का है, जितना केजी का मनुष्य रहेगा एडल्ट में उतना ग्राम प्रोटीन का आवश्यक रहता है। और अगर एक प्रेग्नेंट लेडी है तो उससे जितना केजी की रहेगी उतना केजी प्लस एक्स्ट्रा में 8 से 10 ग्राम एक्स्ट्रा प्रेग्नेंट लेडी को पड़ता है। और जो बच्चे को दूध पिलाने वाली माँ रहती है उससे जितना केजी की रहेगी उतना ग्राम प्लस 15 से 20 ग्राम एक्स्ट्रा प्रोटीन की आवश्यकता होती है। प्लेयर और अधिक श्रम करने वाले व्यक्ति को अतिरिक्त प्रोटीन की आवश्यकता होती है। अब हम पढ़ेंगे कि प्रोटीन की कमी से होने वाले दुष्परिणाम क्या होता है। रक्त में प्रोटीन की कमी से हाइपोप्रोटीनीमिया की स्थिति उत्पन्न हो जाती है,
गर्भावस्था में मृत जन्म, अपरिपक्व शिशु, समय के अनुपात में छोटा शिशु, शिशु में अर्भकता। शिशुओं को बालक में क्वाशियोरकर मरस्मस नामक बीमारी, मेंटल रिटार्डेशन, मानसिक विलंबन, अविकसित वृद्धि विकास प्रोटीन की कमी से होता है। वयस्क में यानी एक एडल्ट में वजन में कमी हो जाता है, वीकनेस आ जाती है, अर्भकता हो जाती है, संक्रमण की अधिकता होती है, घाव बढ़ने में विलम्ब होता है, लीवर में सूजन, ये सब प्रोटीन की कमी से होता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका फैट यानी वसा। तो वसा के क्या होता है, उसके टाइप, उसका डेली रिक्वायरमेंट और उसकी अधिकता और उससे कमी से क्या क्या दुष्परिणाम होगा वो हम जानेंगे। तो फैट यानी वसा, फैट से शरीर के अंगों को सुरक्षा और सहारा प्राप्त होता है। फैट जो है वो आपका एडिपोज टिश्यू के रूप में बॉडी इंसुलेशन में सहायता करता है। फैट या कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बना होता है। कार्बन हाइड्रोजन का अनुपात 1:2 फैट में होता है। 1 ग्राम फैट से 9 कैलोरी आता है। फैट का सोर्स है आपका एनिमल सोर्स और वेजिटेबल सोर्स। एनिमल सोर्स के अंतर्गत आते हैं घी, मीट, फिश, बटर, एग, मछली का तेल। वेजिटेबल सोर्स फैट के हैं मूंगफली, सरसों, सूखे मेवे, नारियल का तेल। फंक्शंस ऑफ फैट क्या होता है? वसा जो होता है वो भोजन को स्वादिष्ट बनाता है। वसा ग्लैक्टोज को पचाने के लिए आवश्यक होता है। हार्ट, लीवर, किडनी ईटीसी अंगों का सहारा फैट प्रदान करता है। त्वचा के नीचे वसायुक्त टिश्यू शरीर के तापमान को संतुलित रखने में सहायता करता है। फैट ऊर्जा का संरक्षित कोष है। वसा के आवश्यक वसीय अम्ल ऊतकों को स्वस्थ बनाए रखते हैं। वसा घुलनशील विटामिन ए, डी, ई, के की वेसल्स है तथा उनके शोषण के लिए आवश्यक है। वसायुक्त भोजन करने से भोजन की मात्रा कम लेनी पड़ती है। अब हम पढ़ेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ फैट। तो हम जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ फैट है आपका सिंपल फैट, कंपाउंड फैट, डिराइव फैट। सिंपल फैट में ट्राइग्लिसराइडम आता है, पॉमिटिक अम्ल आता है। कंपाउंड फैट में आपको फॉस्फोलिपिड आता है। डिराइव फैट में आपका क्रोनोलिपिड और स्टीरॉइड्स आता है। क्लासिफिकेशन ऑफ फैट यानी वसा का वर्गीकरण नेचर के आधार पर। सेचुरेटेड फैट, अनसेचुरेटेड फैट। सेचुरेटेड फैट इसके सोर्स एनिमल होते हैं। इसका अत्यधिक सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है सेचुरेटेड का। अनसेचुरेटेड फैट का स्रोत होता है वनस्पति स्रोत, जैसे नारियल का तेल, मूंगफली का तेल, सूखे मेवे। अकॉर्डिंग टू न्यूट्रिशन के अनुसार टाइप होते हैं 2 प्रकार के, विजिबल फैट और इनविजिबल फैट। विजिबल फैट वो है जो भोजन तैयार करने के काम आता है, जैसे घी, डालडा, वनस्पति तेल। इनविजिबल फैट के अंतर्गत जो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देता, जैसे दूध, अंडे, मांस ईटीसी। अब आपका होता है डेली रिक्वायरमेंट। आईसीएमआर के अकॉर्डिंग कुल कैलोरी का 20 से 30% भाग वसा के माध्यम से देना चाहिए। अब हम जानेंगे कि फैट की अधिकता से हमारे शरीर में क्या प्रभाव पड़ता है। मोटापा, रक्त के रोग, रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाने से हृदय रोग की संभावनाएं बढ़ जाती है। इफेक्ट ऑफ डिफिशियंसी ऑफ फैट। आवश्यक वसा अम्लों की कमी के कारण त्वचा खुरदरी, सूखी तथा बेढकी हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो में हम विटामिन्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि विटामिन्स 2 टाइप के होते हैं। पहला वाटर सॉल्युबल, दूसरा फैट सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल के अंतर्गत ए, डी, ई के विटामिन्स आते हैं और बाकी जो विटामिन्स होते हैं वो वाटर सॉल्युबल के अंतर्गत आते हैं। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।